टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी कि आरएमएस टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2200 से 2400 लोग यात्रा एक साथ कर सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसे लगभग 3000 वर्कर की टीम ने मिलकर तैयार किया था। और इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी। 40 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस शिप को बनाने में लगभग 40 करोड़ रुपये का खर्च आया था, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। यह जहाज 10 मंजिला जहाज था। ये शिप अपने आप में अटलांटिक महासागर में बसा एक छोटा सा शहर की तरह लगता था। और ख़ास बात यह थी कि यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, और इसमें जो सीटी लगी थी वो 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। और इस शिप को बनाने वाला कंपनी का ये भी दावा था कि ये कभी भी डूबने वाला जहाज नहीं है। लेकिन किसको पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज कभी पानी में डूब सकता है। ऐसे में ये सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे मजबूत जहाज पानी में डूब गया। आइए दोस्तों बताते हैं। टाइटैनिक के बनने में लगभग 3 साल का समय लगा था। टाइटैनिक को बनाने में उस समय सबसे महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आइडिबल तक समुद्र में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफर तय किया। उस वक्त शिप में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सफल माना गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और उसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। टाइटैनिक तो अपनी यात्रा के लिए पहले से ही पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय उस मुकाबले का जहाज और कोई नहीं हुआ करता था। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास रूम मौजूद था। यात्रा के लिए ए क्लास का टिकट 2,70,000 रुपये का था। सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपये का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों का हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया था। जी हाँ, इसके अंदर एक स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफ़े विद नॉन वेज खाना और इंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी मौजूद थे। इनमें नहाने के लिए एक एक्सपेंसिव बाथरूम भी थे, जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए तो अलग अलग लाइब्रेरी भी मौजूद थे। इसके अलावा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 4 लिफ्ट भी लगाया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। इसके पहले यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी, और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन्स स्मिथ थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का, और समय था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग भी मौजूद थे, और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी इस शिप में मौजूद था। इस शिप में कई लोग ऐसे थे जो कि अपने शौक के लिए सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जिस जहाज में वे सवार हुए हैं वो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था। समुद्र के चारों तरफ काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी, उनके कारण मौसम में हल्की ठंडी भी थी। इसी समय टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक को स्पीड को बढ़ाने का इजाज़त दे दिया, ताकि टाइटैनिक समय से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफ़र में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे, और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से के भाग में 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा बन चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक में ये आग तो जहाज के रवाना होते ही लग चुकी थी, और इस बात की जानकारी सभी अधिकारियों को पता चल चुका था। मगर इसके बावजूद उन लोगों ने इसके भनक यात्रियों तक लगने नहीं दिया था, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो यह यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी। और वहीं टाइटैनिक के सारे टिकट्स पहले बिक चुके थे, तो ऐसे में कंपनी भारी नुकसान उठाती। इसी वजह से चलते टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारियों ने बड़े खतरे को नज़रअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था, और दिन था रविवार का।
14 अप्रैल की रात का समुद्र में काफ़ी शांति थी, पर आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे शिप का कभी भी टकरा सकता है। मगर कैप्टन को ये मालूम नहीं था कि टाइटैनिक कई आइसबर्ग से टकरा जाएगा। उस रात ये हुआ कि कैप्टन घना अंधेरा होने के कारण सामने का आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया और कुछ देर के बाद रात के तकरीबन 11:40 में जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स वुड के टेलीफोन का घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को ये बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग भी है जिससे उसको बचने के लिए भी रहना होगा। और उसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इस बात की जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई, मगर वो लेट हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही पूरी टाइटैनिक की टीम एक्शन में आ गई और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज के पीछे लेने की ऑर्डर दिया, मगर जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसको पीछे की तरफ लेना और उसे मोड़ना नामुमकिन था। अब फिर कुछ सेकंड के में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के दौरान शिप का वो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लग चुकी थी। आग लगने से सारा मेटल कमजोर हो चुका था और उसका नतीजा यह निकला कि टाइटैनिक का निचला हिस्सा में छेद होना शुरू हो गया और शिप के निचले कमरे में धीरे धीरे से पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में मौजूद लगभग सभी यात्री सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी सोए हुए यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, मगर हैरानी की बात यह है कि टाइटैनिक में कुल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी क्योंकि टाइटैनिक को कभी नहीं डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों, ऐसा अनकंट्रोल सिचुएशन को देखते हुए टाइटैनिक कई सारा रॉकेट आसमान में छोड़ रहा था ताकि उस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक महासागर में डूब गया जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो